नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। हम लोग पहुंचे हैं नवलगढ़ चेक पोस्ट, जहां पे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, वो कुछ ही समय में पधारने वाले हैं और तमाम भाजपा के चेहरे हैं जो अब स्वागत के लिए पहुंचे हैं। तो लगभग जिले के तमाम वो चेहरे जो अब तमाम चेहरे जो आज गजेंद्र सिंह जी का झुंझुनू का प्रवास का कार्यक्रम है और उसके तहत तमाम वो चेहरे, पहले पवन जी को ही ले लो चलो। तो तमाम वो चेहरे आ जाओ। तो सबसे पहले हमारे साथ है पवन जी। पवन जी बताइए, आज के क्या क्या कार्यक्रम है? आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी हमारे जिले की जो मंडावा के पास दीनवा गांव है, उसमें नौसेना के हमारे सैनिक पूर्व में जो शहीद हुए थे उनके मूर्ति का आज अनावरण करने के लिए पधार रहे हैं। साथ में प्रेम सिंह जी और उसके उपरांत टैगोर इंटरनेशनल जो विद्यालय है उसमें उनका कोई विचार गोष्ठी का कार्यक्रम है। उसके उपरांत वो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले बूढ़ा बावनी में शहीद हुए सुमेर सिंह जी पगड़िया की घर जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और तत्पश्चात उनका स्वागत का कार्यक्रम पोंक गांव में है, उसके बाद में गुड़ा गांव में है और उसके बाद वो वापस जयपुर प्रस्थान बताइए। ना आज हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत झुंझुनू जिले में पधार रहे हैं। पहले तो शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे, उसके बाद में गुड़ा में 2 कार्यक्रम है। शहीद हुए गुड़ा बावनी में उनके परिजनों को भी, शहीद को भी श्रद्धांजलि देने के लिए जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद जयपुर जाने के बाद जिले के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री। और अच्छी बात है जिससे कि आगे केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं, इसलिए राजस्थान में जो दिक्कत आ रही है इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए भी वो इस बात के लिए बताएंगे क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि राजस्थान को पानी में तो इतना प्रतिशत बजट होने के बाद नहीं मिल रहा है। इन सब बातों के लिए चर्चा करें और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम। हमारे साथ हैं रवि जी। रवि जी बताइए। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत झुंझुनू की पावन धरा पे पधार रहे हैं और ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए और झुंझुनू वासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज केंद्रीय मंत्री झुंझुनू जिले में पधार रहे हैं और नवलगढ़ के सभी कार्यकर्ता, सांसद महोदय, विधायक महोदय सभी आज हम यहाँ नवलगढ़ की पावन धरा पे उनका भव्य स्वागत करेंगे। आगे उनका प्रोग्राम शहीद सम्मान समारोह है दीनवा मंडावा के अंदर, गुड़ा गोड़जी में उनका प्रोग्राम है। सारे कार्यकर्ता और पूरा काफिला उनके साथ रहेगा। सुमन जी कौन है? सुमन जी सांसद जी है ना? सुमन जी बताओ, आज तो पूरी बीजेपी एक हो रही है, बैठी हो रही है। देखिए, बीजेपी तो एक ही है, बीजेपी एक है और बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें सबका सम्मान है। और आज सब झुंझुनू वीर भूमि है और वीर भूमि में भी देवभूमि नवलगढ़ में आज भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के कई कार्यक्रम हैं। और सारे बीजेपी के लोग, हम सभी कार्यकर्ता और हमारे यहाँ पे मंत्री जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। और जब ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हमारे सम्मानित नेता जब भी आते हैं, कार्यकर्ता पूरा मैदान में मुस्तैदी से तैयार मिलता है और सब ये
गोबे साइड में अरे ना जाओ भाई जी चलो साहब बोलो। सर बताओ आज का कार्यक्रम के बारे में। ये पूछो तो बता दूं मैं तो बताओ। पूरे राजस्थान में इस समय यात्राओं का दौर है। बीकानेर की भी यात्रा की चर्चा है। यहाँ पार्टी देखिए, राजस्थान की जनता जिस तरह से पिछले 4 साल के इस कांग्रेस के शासनकाल अपने साथ में धोखा हुआ हो, ऐसा सर्व समाज महसूस करता है। यदि आप किसानों से चर्चा करें, युवाओं से चर्चा करें, माताओं बहनों से चर्चा करें, सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों से चर्चा करें, व्यापारियों व्यवसायियों से चर्चा करें, राजस्थान में हर एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि 2018 में हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ में ठगी हुई है। और इस चीज के चलते राजस्थान की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का मानस बनाया। भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक समाज में, समाज के विषयों के साथ में जुड़ करके काम करने वाली पार्टी है। हम केवल चुनाव की मशीन नहीं। हम सब ने देखा होगा कोरोना के समय में जब सारी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टियां और भारत की पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हाइबरनेशन में थे, सुसुप्तावस्था में थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी लोग अपने जीवन को खतरे में डाल करके भी समाज में लोगों के जो है समस्या के समाधान के लिए, उनकी पीड़ा को हरने के लिए काम कर रहे थे, उनके सहयोग के लिए काम कर रहे थे। अब जब चुनाव का दौर शुरू होने वाला है, 1 साल बचा है, तो निश्चित रूप से सभी लोग अपने स्तर पर अपने हिसाब से काम की गति को बढ़ा करके, संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए, संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए, सांगठनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब उसको कोई यात्रा के रूप में देखे या और किसी रूप में देखे, मुझे लगता है ये उसकी दृष्टि की विषय है। कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से उथल पुथल चल रही है, लगातार कल झालावाड़ में पायलट साहब गए थे, क्या मानते हैं बजट के बाद में नेतृत्व परिवर्तन होगा? मुझे लगता है कि आप बजट तक की भी कल्पना कैसे कर सकते हो जब राजस्थान की सरकार में
सरकार की पार्टी के सारे मंत्रियों ने, आधे लगभग सभी विधायकों ने इस्तीफा सौंप रखा हो, वो सरकार कितने दिन तक चलेगी? मुझे लगता है कि मुझे वैसे आधिकारिक रूप से किसी दूसरी दल के विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन राजस्थान की जनता ये मानती है कि जिस तरह की उहापोह की स्थिति है, ये उहापोह की स्थिति, उनके घर में जो लड़ाई है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, कब बदलेगा, कितना बदलेगा, लेकिन ये तय बात है कि राजस्थान की जनता इस सब के चलते अपने आप के साथ में अन्याय हो रहा है ऐसा महसूस करती है। क्योंकि राजस्थान में सरकार का फोकस सरकार के काम से हट करके कुर्सी बचाने की प्रायोरिटी हो जाने के चलते राजस्थान में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हुई है, राजस्थान में जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, राजस्थान में जिस तरह से सरेआम बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जयपुर जैसे शहर में गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लड़कियों के कपड़े फाड़ने की घटनाएं अगर होती हैं, वहां से लेकर के जितनी घटनाएं प्रदेश भर में होती है, मिनट मिनट पर राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं होती है, राजस्थान में माफिया बेलगाम हो जाता है, राजस्थान में महिलाओं के पांव काट करके मात्र इसलिए कि उनके पांव में पहने हुए पायजेब या कड़े निकाले जाएं, ये परिस्थितियां बन जाती है। और इतनी बलात्कार की घटनाएं, इतनी अत्याचार की घटनाएं होने के बाद में राजस्थान सरकार के वरिष्ठतम मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पर आकर के ये कहें कि ये बलात्कार इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कालिक राजस्थान के मुंह पर कोई नहीं फेर सकता था। राजस्थान जो संस्कृति का प्रदेश है, राजस्थान जो परिवार भाव का प्रदेश है, राजस्थान जो सभ्यता और सौम्यता का प्रदेश था, उस राजस्थान के समाज के मुंह पर कालिक जब राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ये जितनी बलात्कार की घटनाएं होती है, ये अधिकतम घटनाएं परिवार के जनों के द्वारा ही की जाती है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। राजस्थान की जनता इन सब विषयों को देख रही है, दर्द के साथ देख रही है और एक एक दिन उंगली के पोर पर गिन रही है कि जिस दिन वो समय आएगा उस दिन अभी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में पता लगेगा, लेकिन 2023 में जब चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि उनको अपने विधायकों की संख्या समेटने के लिए एक छोटी मोटी गाड़ी से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अंतिम सवाल, जोधपुर से झुंझुनू की आज ट्रेन की शुरुआत आपका आगमन हुआ है ऐसे दिन पे झुंझुनूवासियों ये पिछले कई दिनों से शेखावाटी से मारवाड़ को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि सभी के रिश्ते नाते वहाँ हैं, ये बड़ी मांग थी। मैं कई दिन से इसके लिए प्रयास कर रहा था और हम सभी लोग मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे थे। झुंझुनू के सांसद, सीकर के सांसद, नागौर के सांसद, हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे थे। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ रेल मंत्री जी का कि उन्होंने हम सब की इस मांग को स्वीकार किया है। और ये जो मारवाड़ और शेखावाटी के बीच का जो पुराना, सदियों पुराना संबंध है, और मुझे स्मरण है, मैं क्योंकि इसी क्षेत्र से आता हूँ और जोधपुर में रहने के कारण से मैंने बचपन में जो पहले यहाँ इस रूट पर रेल चलती थी उनकी उपयोगिता, उपादेयता को महसूस किया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सौगात होने वाली है। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तमाम पार्टी के वो चेहरे जो इनके स्वागत के लिए आए थे और
बस बढ़िया। और कोई की वाइट बूट थोड़ी लेनी है।